कंसीडर दिस टाइफर 2013 क्वेश्चन। क्या है? गिवन 3 रिलेशंस क्या है? कस्टमर्स, शॉप्स और बाइज। जो कस्टमर में जो टेबल का नाम है वो सी है और एक ही एट्रीब्यूट है C_name। शॉप्स में टेबल का नाम है S और एक ही एट्रीब्यूट है S_name। बाइज में टेबल का नाम है B और एट्रीब्यूट्स हैं C_name, S name। करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस रिटर्न्स द नेम ऑफ शॉप्स दैट हैव नो कस्टमर्स एट ऑल। ओके, तो ये हमको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। ओके, और हमको इस तरह से आंसर करना है। तो मैंने क्या किया, कस्टमर टेबल और शॉप टेबल अपने मन से एज्यूम कर ली। ओके, तो लेट ये मेरी क्या है, कस्टमर्स की टेबल है, 3 कस्टमर है इसमें। लेट ये शॉप्स की टेबल है, इसमें भी 3 शॉप्स हैं। ओके, अब चूंकि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, सेट डिफरेंस भी है, ऑपरेटर माइनस मींस सेट डिफरेंस भी है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी है, तो मैंने क्या किया कि पहले ही मैंने क्या मीन्स ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह कंप्यूट करके रख लिया है। अच्छा, एक टेबल मेरे पास और है बाइज, जो बी के नाम से है, मैंने उसको भी एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास इस तरह से कुछ क्या है कि बाइज टेबल में डेटा है। ओके, ऐसा आप भी एज्यूम कर सकते हैं। और आप सवाल पढ़ते हैं कि मीन्स आप क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिटर्न्स द नेम ऑफ शॉप्स दैट हैव नो कस्टमर्स एट ऑल। मीन्स जैसे कि यहाँ पर S1, S2, S3 3 शॉप्स हैं, तो सपोज करो S1 के पास कस्टमर्स हैं कुछ, S2 के पास भी कस्टमर्स हैं कुछ, ओके, लेकिन S3 के पास एक भी कस्टमर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर में S3 आना चाहिए। ओके, कि मीन्स वो शॉप्स के नाम बताने हैं जिनमें कोई भी कस्टमर नहीं है। ओके, सो कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है, बी टेबल में शॉप नेम को प्रोजेक्ट कराना है। तो ये बी टेबल है, शॉप नेम प्रोजेक्ट कराया तो क्या आउटपुट आएगा, S1 और S2। इस तरह से प्रोजेक्शन में ये 2 टपल आएंगे। और S1 और S2 तो आप देख सकते हो कि S1 के पास कस्टमर C1 है, S2 के पास कस्टमर C2 है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। ओके, अगर बात करें S-B की, तो S क्या है, S है आपका ये एक ही एट्रीब्यूट है इसमें, और B में कितने एट्रीब्यूट हैं, 2 या 2 कॉलम हैं। ये दोनों कंपैटिबल ही नहीं है। ओके, सेट कंपैटिबिलिटी मींस कंडीशन पढ़ाई थी, तो सेट कंपैटिबल नहीं है ये, क्योंकि इसमें 2 एट्रीब्यूट हैं, उसमें एक ही एट्रीब्यूट है। ओके, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। चेक करते हैं सी ऑप्शन को। तो यहां पर बी में से एस नेम पहले प्रोजेक्ट करा लेते हैं, तो ये यही आउटपुट आएगा। क्या, बी टेबल में से एस नेम प्रोजेक्ट कराए तो S1 S2 आउटपुट आया, और ये एक्चुअल में इस टेबल में से आपने प्रोजेक्ट कराया तो S1 S2 क्या है, ये वो शॉप्स हैं जिनमें एटलीस्ट 1 कस्टमर तो है ही। ओके, अब क्या कह रहा है, इसको S में से सेट डिफरेंस कर दो। S मतलब ये, तो आप अगर इसमें टेबल में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आउटपुट आएगा क्या, S3। ओके, और S3 क्या है, S3 वो शॉप है, S1 S2 वो शॉप्स थी जिनके रिस्पेक्टिव कोई ना कोई कस्टमर तो था, और जितनी शॉप्स थी आप उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेट डिफरेंस निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि S3 वो शॉप है जिसमें एक भी कस्टमर नहीं है, एंड देयरफॉर ये तो आंसर में होगा। ओके, ये चेक कर लेते हैं, और तो कोई करेक्ट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन की, तो C क्रॉस S किया है, तो C क्रॉस S किया मैंने, तो ये निकल के आया। ओके, इसमें से B को सेट डिफरेंस कर रहे हैं, तो B रिलेशन ये है। अगर मैं C क्रॉस S और माइनस B करूं, तो जो टपल आ रहे हैं आउटपुट में, एक तो टपल ये आउटपुट में है, एक टपल ये आउटपुट में है, और ये 2 टपल ये हैं। ओके, ये आउटपुट में आया, ये आया, ये आया और ये आया। अब यहां से आप देखो क्या कह रहा है, एस नेम को प्रोजेक्ट कराओ। एस नेम को प्रोजेक्ट कराया तो क्या क्या आया, S3 आया, यहां से S3 है, यहां से S2 है, और यहां से भी S3 है। तो S3 और S2 इसका आउटपुट आया है। ओके,
अब इसको जो S है S1 S2 S3 मींस S6 को सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा S1 और S1 के रिस्पेक्टिव तो सीधे सीधे S1 के रिस्पेक्टिव C1 है, S1 के रिस्पेक्टिव C2 है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। हमको वो शॉप बतानी है जिससे कोई कस्टमर एसोसिएटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है और ई तो नन ऑफ दीज है एंड देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।